कोरोना जैसे इतने बड़े वायरस को हरा दिया एक व्यक्ति ने। कैसे? एक शख्स ने इतने बड़े कोरोना वायरस को या कोई भी वायरस हो कैसे हरा दिया, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं तो कैसे हरा देते हैं। तो ऐसी प्रेरित भरी जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी प्रेरित भरी मोटिवेशन जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। अब चलते हैं कोरोना की तरफ। अभी तो आपने सुन रखा होगा कोरोना काल तो नहीं है, कोरोना काल तो चला गया, ये तो कब का था, अभी कोरोना की बात कैसे हो रही है। तो भैया मैं कोरोना की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना तो कब का गया है, तो कोरोना की बात तो होती रहेगी ना समय समय पर। अब कोरोना काल की पोस्टें भी मिलती रहेगी, मतलब उनकी रील्स भी आती रहती हैं, सुनाते रहते कुछ ना कुछ तरह के लोग। तो किसी शख्स ने, किसी एक व्यक्ति ने लिखा था कि कोरोना ने जाते जाते कहा कि विज्ञान थी इसीलिए बच गए, नहीं तुम्हारी सारी अंधभक्ति निकाल देता। कोरोना ने किसी से कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हारी अंधभक्ति निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी ऐसी कर दूंगा, वैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर किसी एक व्यक्ति ने मन में विचार करके, मतलब जो भक्त हैं उनके प्रति एक गलत विचारधारा के अनुसार एक पोस्ट लिखकर डाला था कि कोरोना ने जाते जाते कहा कि विज्ञान थी इसलिए बच गए, विज्ञान थी इसलिए बच गए, ये तुम्हारी सारी अंधभक्ति निकाल देता। तो भैया कोरोना की तो दवा आज भी नहीं शायद मेरे हिसाब से बनी है तो एक नाम मात्र के लिए बनी है, कोई फिक्स नहीं कि दवा देने के बाद कोरोना खत्म ही हो जाएगा। और कोरोना किसको बोल रहे हो भैया? कोरोना जुखाम को ही बोला जा रहा है, खांसी को ही बोला जा रहा है, बुखार को ही बोला जा रहा है। ऐसे टेम्परेचर तापमान में क्यों? जब कोरोना नहीं था तो क्या पहले जुखाम नहीं होती थी, पहले बुखार नहीं आती थी, पहले खांसी नहीं आती थी? क्या ऐसे मर्ज के जो लक्षण हैं क्या पहले नहीं होते थे? ये तो बहुत पहले से होते थे। इसका मतलब कि कोरोना तो फिर मतलब सन 2020 में ही पता चला, कोरोना तो बहुत सालों पहले भी, बहुत जब से मतलब लोग बने हैं तब से जुखाम खांसी है तब तैयार है, तो इनको ही मतलब कोरोना बोला जा रहा है। तो कोई बात नहीं भैया, अगर यही कोरोना है तो ऐसे कोरोना की दवा तो बहुत सारे पहले बन भी चुकी है। अगर वायरस भी है तभी बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो इतना बड़ा विज्ञान तैयार हुए, इतने बड़े वायरस तैयार हुए, इतने बड़े वायरस तैयार हो कि कुछ वायरस ऐसे हैं कि आज तक दवा नहीं खोज की गई है, नहीं बनाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि भैया वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं है, वायरस से लड़ने की क्षमता होती है ब्लड में, मतलब खून में। ऐसा ऐसा किसी व्यक्ति का खून होता है जो लड़ने की पूर्ण रूप से क्षमता रखता है, उस वायरस से लड़ जाता है और अटैच नहीं कर पाता है। अटैच करेगा तो थोड़ा अटैक थोड़ा करेगा, मतलब अगर वायरस आक्रमण शरीर में करेगा तो थोड़ा बहुत नाम मात्र के लिए करेगा। उसके खून में इतनी मतलब क्षमता होती है कि इस वायरस को मतलब खत्म कर देता है, वो पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पाता है। ऐसे मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, फिर वायरस के रूप में लड़ने की क्षमता बताऊंगा कि कैसे मतलब ब्लड ग्रुप से, खून के समूह से खून कैसे लड़ जाता है वायरसों से। तो ये पहले मैं एक फोटो दिखाता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे। पहले आप फोटो देखिए। अब ये आपने जो फोटो देख रखा है, एक मतलब खपरा, छप्पर, एक कुटिया जैसे घर बना हुआ है। हमारे बुंदेलखंडी भाषा में इसको खपरा बोला जाता है। मिट्टी से बनाया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, फिर इसके बाद जैसे ईंटा पकाया जाता है ऐसे इस खपरा को पकाया जाता है। अब आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में, आपके देश प्रदेश में किस नाम से ऐसे खपरा को जाने जाते हैं, टिप्पणी करके जरूर, कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे यहाँ इस नाम से इसको जाना जाता है। उसमें एक किसान की मैंने फोटो दिखाई है आपको। पीछे एक कच्चा मकान बना हुआ है, उसके ऊपर एक खपरा का मतलब तीर छाया हुआ है। तो मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने अपने दादाश्री की फोटो नहीं खींची है। उस समय मेरे ये फोटो खींचने के लिए मोबाइल नहीं था। तो आज से
5-6 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही उस मकान में मेरे दादाश्री चढ़े हुए थे, मतलब मैं, मेरे दादाश्री, मेरे छोटे भाई और मेरे काकाश्री मतलब चढ़े हुए थे। एक 2 मंजिल का बनाया जाता है, हमारे यहाँ उसको अटरिया बोला जाता है, अटरा बोला जाता है। अब आप क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं, अब आपके क्षेत्र में किस नाम से उस अटरा अटरिया को जाना जाता है, आप कमेंट करके यहाँ भी बताना कि हमारे यहाँ ऐसा इसको नाम से जाना जाता है, डबल घर वाले को, जो दोहरा घर बना हो, ये भी आपको बताना है। अब बात करते हैं आगे। तो हमारे दादाश्री ऊपर चढ़े हुए थे, सवेरे का समय था 8-9 बजे का, और गर्मी का सीजन था, क्योंकि गर्मी के सीजन में ही ये छप्पर छाए जाते हैं बरसात आने के पहले। तो गर्मी का सीजन था तो हमारे दादाश्री चढ़े हुए थे। तो सुबह का जो नाश्ता कलेवा बनता है, हमारे यहाँ कलेवा बोलते हैं नाश्ता के रूप में, जिसको आप नाश्ता बोलते हो हमारे यहाँ उसको कलेवा बोला जाता है। अब ये भी आप टिप्पणी करके बताना कि कलेवा को आपके क्षेत्र में किस नाम से बताया जाता है, जाना जाता है, कलेवा को भी बताना। नाश्ता को किस रूप में, किस नाम से आपके यहाँ जाना जाता है, नाश्ता को हमारे यहाँ कलेवा के रूप में। अब आप कहोगे भाई ये क्या बता रहे हो, कोरोना वायरस के प्रति जानकारी बताओ ना, तो वो भी अभी जानकारी बताऊंगा। पहले आप विस्तार रूप से कहानी समझिए। वायरस से लड़ने की मैं क्षमता की ओर ले जा रहा हूं आपको, कैसे लड़ने की क्षमता होती है। तो मैं नीचे था लकड़ी खपरा पहुंचाने के लिए, ऊपर देने के लिए, और मेरे काकाश्री थे, 2 काकाश्री थे, मेरा भाई था, मेरे दादाश्री थे। बड़ा सा था छप्पर, बड़ा सा था जिसमें 3-4 लोग बैठ सके, ऐसा था। तो हम सभी लोग उतर आए, और दादाश्री हमारे वृद्ध हैं, बुढ़े हो चुके हैं, मतलब वृद्ध हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे नहीं आऊंगा, कलेवा नाश्ता मुझे ऊपर ही दे दो। तो हम सभी लोग नीचे ही थे और उतर आए नीचे। सीढ़ी लगा दिया गया था, बांस की सीढ़ी बनाई जाती है, तो बांस की सीढ़ी को लगाया, नीचे उतारा। दादाश्री नहीं उतरे, क्यों, मुझे परेशान मत करो, मुझे ऊपर ही दे दो, क्यों बार बार मुझे चढ़ा उतार रहे हो, चढ़ा रहे हो। मैं एक ही बार मतलब यहीं बैठो, इतना धूप नहीं है, हमारी तो धूप से भी लड़ने की क्षमता नहीं ज्यादा बची है जितना हमारे वृद्ध लोगों के अंदर क्षमता धूप से लड़ने की। तो हम सभी लोग नीचे नाश्ता किए, हम सभी लोग नीचे नाश्ता के लिए हाथ धोए। तो मैंने दादाश्री से बोला कि आप नीचे आ जाइए, नाश्ता पा लीजिए या कलेवा पा लीजिए। बोले मुझे ऊपर ही दे दो। तो मैंने पहले नंबर पे वहां पे क्या दिया, अब आप दिमाग लगाओ, क्या दिया, भोजन दिया ना, ये सोचोगे भोजन नहीं दिया। पहले नंबर पे मैंने 1 लोटा जल दिया, 1 लोटा क्या, जल दिया कि ये लीजिए, आप हाथ धो लीजिए। मैंने जल दिया तो उन्होंने हाथ नहीं धोया, बगल में ही रख लिया। हालांकि इसको अब आलसपन ही कहोगे आप, ये आलसपन है। 1 लोटा और जल वहां पे दे देते तो क्या बिगड़ जाता दादाश्री का, तो बिगड़ा तो तब भी नहीं है भैया जब 1 लोटा जल बगल में रख भी लिए। कैसे, हाथ नहीं धोए, ऐसे हाथ धोया जाता है ना, उस लोटा के जल से हाथ नहीं धोया, बगल में रख लिया। बोला कलेवा लाओ, नाश्ता लाओ। तो मैं गया ऊपर देने सीढ़ी से चढ़ के कि ये लीजिए। तो मैंने वहां पे टोका, बोला भी कि आप हाथ नहीं धुले हो। बोले न, हाथ वाथ क्या धुलना है। मैंने हाथ देखा जैसे कोई मिट्टी जानबूझकर लगा ले, काली मिट्टी, इतना मतलब गंदगी छाते समय, छप्पर को छाते समय मिट्टी हाथों में लग जाती है, पूरा काला काला हाथ में लग गया था। अब हाथ नहीं धोया, मैंने टोका और बोला भी कि आप हाथ धो लो फिर मतलब पाओ। बोले हाथ क्या धोना, पहले हम जब छोटे से थे ना तब भी ऐसे ही खा जाते थे। और वास्तविकता यही है कि जब छोटा सा बच्चा होता है तो बिना हाथ धुले वो पा लेता है, और बड़ा होता है फिर भी पा लेता है, कोई तो 10-15 साल तक ऐसे कर जाता है। फिर ज्ञान बुद्धि दिए वो हाथ धोना शुरू कर देता, फिर भोजन पाना शुरू कर देता है। तो मेरे दादाश्री वहां पर क्या बोले, है ऐसा ये सब
कुछ नहीं होता अपने को, ऐसा मतलब बोले वहां पे। मतलब उनके अंदर इतनी सकारात्मकता है कि उस गंदगी को भी खा जाने की और पचाने की अंदर क्षमता है कुछ नहीं होगा, ला खा लेता हूं। ऐसी मतलब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सोच। पहले देखो हमारे अंदर इतना डर है कि अगर थोड़ा सा चाह जाएगा, हम पता नहीं हमारे अंदर कौन सी बीमारी तैयार हो जाए। और वो इतना हाथ गंदा है। और उस समय मैंने क्या बताया था, बताया नहीं है, हलवा बना था हमारे यहाँ। हलवा आटे का और घी का मिलाकर, गुड़ मिलाकर हलवा उसको नाम बुलाया जाता। हलवा को हाथ से, उसी हाथ से, गंदे हाथ से खाया था। अब ये कहोगे अरे गंदा गंदा गंदा, उसमें एक सोचने वाली क्षमता, सोचने वाली बात है। कुछ गंदगी को खाकर पचाने की उनके अंदर क्षमता है। और हम लोग इतना साफ करने के बाद भी हम लोग सोचते हैं हम कहीं बीमार ना पड़ जाए। इतने अंदर लड़ने की उनके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है। मतलब किसमें क्षमता है? पहले तो उनके अंदर सोच में वो क्षमता है, फिर उनके अंदर एक खून जो है उसमें एक क्षमता है। वायरस जिसे बोलते हैं, कीटाणुओं से लड़ने की वो क्षमता है। अब ये वायरस का एक महत्व समझ में आया कि कैसे उस वायरस से अब लड़ सकते हैं। मैं भी बात बता रहा हूं, जब दादाश्री को मैंने बोला था ना वहां पे कि अब लोटा ले लो, लोटा जल हाथ धो लो। ये अब इतना गंदा में हाथ कैसे खाओगे? तो मैं यहाँ पे बुंदेलखंडी में थोड़ा भाषा बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं बुंदेलखंडी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब वहां पर मेरे दादाश्री क्या बोले थे, मैं भी बुंदेलखंडी में यहाँ पे बोलूंगा। मैं कह रहे हूँ, भाई कहते हो मैं पैदा दादा का, मतलब अपने दादाश्री को मैं भाई के नाम से कहता हूँ। मैंने कहा भाई, मैंने कहा भाई, इतना हाथ गंदा है, इतना हाथ गंदा हो माँ, कसते खाई हो, कसत खा लिया हो, पूरा काला काला लाग है। तो दादा या ठैया का कही माँ, मतलब भाई माँ या का कैसी, अरे हो हाथ गंदा तला में सब खा ले हो, है सब पच जाई, जब हो निकल जाई कचड़ा के रूप में। है बीमारी उमारी का तो कुछ नहीं है, जाऊँ है तो सब बढ़िया है, तो ला दे तो खा गई भैया, खा गई मैं देहूँ, खा गई मैं देहूँ भोजन और खा गई। अब भैया उनसे कौनो मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कहोगे वो कीटाणु कुछ दिनों बाद महत्व दिखाता है। भैया महत्व तो दिखाता है, तो भैया महत्व इतनी सफाई रखने के बाद भी तो लोगों को जुकाम हो जाती है, बुखार भी आ जाती है, खांसी भी आने लगती है। और वो तो इतना मतलब गंदगी हाथ में, गंदा हाथ रखने के बाद और भोजन उसमें रखने के बाद और खाने और पाने के बाद पचाने की क्षमता, तो ये भी तो सोचिए। नहीं इतना हाथ रखने और साफ करने के बाद भी क्यों बीमारियां हो रही हैं? इतना सफाई धुलाई चकाचक रहने के बाद भी बीमारियां बढ़ रही हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। भाई इतना सफाई होने के बाद भी क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं? हमारे दादाश्री सफाई भी नहीं इतना किए, और उनमें लड़ने की क्षमता है ना, पचाने की, उनमें ऐसे भोज्य पदार्थों से लड़ने की क्षमता है। अभी मैं वायरस की तरफ बात कर रहा हूँ, वायरस की बात की थी ना मैं यहाँ पे, अब मैं वायरस में बात कर रहा हूँ। अब वायरस में अब कैसे, क्योंकि वहां खाने पीने, भोजन पाने में और जल पीने में बहुत सारी बातें हैं, ऐसे ब्लड से, खून से लड़ने की क्षमता उन्होंने बहुत सारी बताई हैं, ऊर्जा के अनुसार, पॉजिटिविटी के अनुसार, सकारात्मकता सोच के अनुसार। पर अब मैं वायरस की तरफ बात कर रहा हूँ। जब कोरोना काल आया था 20 में, तो उस समय मैं दमन में फंसा था, और दमन में फंसने के बाद कम से कम 1 महीना फंसा था। अब 1 महीने के बाद मैं घर चला आया था, फिर भी कोरोना काल नहीं गया था। फिर उस समय मेरे दादाश्री की थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी, मतलब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। उनको क्या हुई थी, उनको क्या हुआ था, जुखाम, खांसी, ऐसे। अब कोरोना काल से पहले भी ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं है कि कोरोना काल से पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले भी खांसी और जुखाम होता था, खांसी और जुखाम और बुखार, सर्दी, ये सब होता था। तो ऐसा ही मतलब पहले के जैसा फिर ऐसा ही हो गया, और उसी रूप को कोरोना नाम दे दिया गया।
तो मैं क्षेत्र के अस्पताल, पास की जो अस्पताल है वहां ले गया और प्रसिद्ध डॉक्टर के पास गया लेके, क्योंकि अब यहाँ पे डॉक्टर की बात की तो अंग्रेजी भाषा है, तो भैया डॉक्टर अलग होता है, वैद्य अलग होता है। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया था। तो डॉक्टर के पास जब लेके गया था तो दादाश्री को मतलब अंदर मैं जहाँ पर डॉक्टर बैठा था वहां पर भेज दिया। और कोरोना के चलते हुए लोग दूरी बनाकर रखते थे, तो मुझे दूर रख दिया गया। दादा को डॉक्टर, जो प्रसिद्ध डॉक्टर था क्षेत्र का, वहां पर बैठाकर सामने पूरा विवरण लिया। दादाश्री ने बताया खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ऐसा सब बताया, जो कोरोना के पहले भी आता था। और ऐसे ही नाम को, ऐसे ही रूप को कोरोना दे दिया गया। तो दादाश्री के जो मशीन है फिट किया, लगाया। वहां पर डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोला कि आपको तो कोरोना हुआ है, आप 5-6 दिन में मरने वाले हैं। तो दादाश्री हमारे अचंभित हुए, हैं ऐसा कैसे, 5-6 दिन में मरने वाला हूं। तो दादाश्री ने कहा कि डॉक्टर तो आप तो भगवान है भैया। हाँ, जब आप मौत को बता दे कि आप 5 से 6 दिन जिंदा होने वाले हैं, कि जिंदा रहने वाले हैं, आप 5-6 दिन में मर जाएंगे, जब आप मौत को बता सकते हैं कि आप 5-6 दिन में मर सकते हो, तो भैया तो आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, जब आप मौत को भी बता सकते हो। तो दादाश्री ने कहा तो डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप तो भगवान के जैसे हो, मौत भी बता देते हो। तो दादाश्री ने वहां पे क्या कहा, अरे कोरोना वोरोना मत देख, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, पहले जैसे खांसी जुकाम आई है, ये कोरोना नहीं है, मुझे दवा कर, मुझे कुछ नहीं होगा। वो अपनी सकारात्मकता की सोच के अनुसार बोले, वो अपनी सकारात्मकता सोच के अनुसार बोले। अब यहाँ पर बुंदेलखंडी में बता रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा बाबा तुम्हें कोरोना हो गया है, 5-6 दिन से ज्यादा जीने वाले नहीं आओ। तो बाबा ने हमारे कहा वहां पे, मतलब बाबा वहां पे कहा कही सब, या तुम तो भगवान हो गया हो, तुम तो मौत और जिंदगी सब कुछ बताने लगे हो। अरे कोरोना वोरोना नहीं कुछ भाई, चुपचाप मुँह दवाई कही दियाओ। और मैं देखा तो कि कोरोना कहाँ से छुई ले आया आ जाए। सकारात्मकता सोच की। कहा यार तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, मौत को और सब जिंदगी से भी बताने लगी। मशीनें फेल हो जाती हैं, कुछ ऐसे ऐसे भारत में व्यक्ति पड़े हुए हैं, कोरोना वायरस कुछ नहीं है ऐसे लोगों के पास। हालांकि तो भौतिक अनुसार कुछ सुख दुख है वो सबको मिलते हैं, पर हमारी दादा की सोच एक अलग टाइप की है, मतलब एक अलग व्यक्ति है। मतलब अगर कोई बात कर दे तो उस खिलाफ वो बात कर देते हैं, चाहे जान लग जाए वहां पे। ऐसी मतलब उनमें खूबी थी। डॉक्टर ने कहा आप 5-6 दिन मरने वाले हो, तो उन्होंने विश्वास भरी बात से क्या कहा, इतने बड़े डॉक्टर नहीं हैं आप कि आप मौत जिंदगी से हो, आप तो बता दिए कि 5-6 दिन मतलब भगवान बन गए, मेरी दवा चुपचाप कर दो, कुछ नहीं होगा, 5-6 दिन में मर जाओगे। मौत को बताने लगे, कुछ नहीं हुआ दादाश्री को। आज भी मतलब सन 2025 चल रहा है, आज भी उसी तरह खा रहे पी रहे चकाचक है दादाश्री। मौत ये कोरोना वोरोना, अरे पहले कहा खांसी जुकाम नहीं हुआ रहा है, का बुखार खांसी जुकाम या नहीं हुआ रहा, ये कोरोना ना होता दिन का, हाँ कोरोना हुआ क्या भैया। अब वायरस में बता रहा हूं, ऐसे ऐसे व्यक्ति भरे पड़े हैं हमारे भारत देश में। उनके अंदर जो सोच है ना सकारात्मकता की, उनके अंदर जो खून है ना एक अलग सा है। कोई भी वायरस हो, कोई भी क्षमता हो, कोई भी मतलब ऐसी चीज हो, चेतावनी वाली बातों को स्वीकार करके उसको हरा देते हैं वो लोग। और ऐसे में कभी कभी ऐसे मतलब आपने इतनी बड़ी विज्ञान के आज के चलते हुए इतने बड़े मर्ज तैयार हुए कि उसका मर्ज का पता पा जाते हैं। एक छोटा सा शरीर में ऐसे ऐसे व्यक्ति पड़े हैं कि मर्ज तैयार हो जाता है, विज्ञान इतनी बड़ी फाइलें बना देता है। रामायण के जैसे बड़े बड़े साइकोलॉजी मतलब केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान की जैसी बड़ी बड़ी किताबें बना कर रख देता है शरीर की जांच, फिर भी विज्ञान नहीं पता पा पाता वहां पे इसके शरीर में ऐसा मर्ज क्या था कि ये ऐसी हालत में पहुंच गया, इसके शरीर में क्या है कुछ पता ही नहीं पाते हैं। ऐसे में बहुत सारे मर्ज
देखा हूँ, ऐसे मतलब मर्ज नहीं देखा, ऐसे बहुत सारे मरीज मैंने देखा है। और मैं एक अपने घर की बात, मेरे ऐसे बहुत सारे घर परिवार में, क्षेत्र में भैया वो लोग बताते हैं कि इतनी बड़ी अस्पताल, इतने बड़े मतलब मशीनें होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े कागज तैयार कर देते हैं जांच 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 करके कि मर्ज का पता ही नहीं पाते और व्यक्ति मर कर चला जाता है। अब बताओ, बाद में डॉक्टर बोलता है भगवान है, भगवान है। तो भैया जब भगवान है तो ऐसा नहीं है कि वैद्य के पास नहीं जाया जाता, जाया जाता है। एक समय था, एक दौर था कि अगर क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टर और वैद्यों के पास जाया जाता था तो जब वो हार मान जाते थे, हार मान जाते थे किसी रोग से, किसी गति से, कुछ मतलब शरीर से, कि मतलब इसका पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, वो लोग वहां पे क्या बोलते थे, पहले का दौर था कि भैया अगर आसपास कोई पंडा पुजारी, कोई भक्त और संत हो अच्छा वाला, भैया उनका जाना हुआ रहता था कि जा उस मतलब फलानवा से मिल लेना, ढकनवा से मिल लेना, शायद तेरा मर्ज सही हो जाए। सही हो जाता था। एक दौर ऐसा था। अब आज का दौर ऐसा चल रहा है कि कहीं कहीं पंडा पुजारी फूंक मार रहे हैं, झाड़ पड़ताल कर रहे हैं, नहीं सही हो रहा। अब आज का दौर ये चल रहा है कि भैया आज अस्पताल ले जाओ, डॉक्टर से मिले, फलाने डॉक्टर प्रसिद्ध है, उस डॉक्टर के पास लेके जाना। ये दौर है आज। अब इन दौरों में आप अंतर समझिए, इन दौरों में एक अंतर है क्योंकि आप किस गति का अनुसरण कर रहे हैं। आप वैज्ञानिक की दृष्टि के अनुसार तो सब सही है, आप किस संस्कृति को आप अनुसरण कर रहे हैं। संस्कृति मतलब आप विदेशी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, आप विदेशी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति का अनुसरण करेगा, एक अंदर से एक अलग ऊर्जा, अलग पॉजिटिविटी, एक अलग सकारात्मकता होती है। भले ही वो गरीब हो पर सकारात्मकता एक अलग हिसाब से रहती है उनके अंदर। भैया ये भारत का अद्भुत रहस्य है, अद्भुत चमत्कारिक बात है, जो सही है, बिल्कुल सत्य घटना है, जो मशीनें भी फेल हो जाती हैं। ऐसे ऐसे मतलब महान शख्स, महान व्यक्ति तैयार हुए हैं। बहुत आप क्षेत्रों में ऐसे ऐसे दादाश्री काकाश्री हुए होंगे आपके यहाँ, कि सुन रखा होगा कि ऐसे हरा दिया, ऐसे मर्ज को जिता दिया, ऐसे ऐसे मर्ज को हरा दिया, ऐसे मतलब आपने बहुत सुन रखा होगा। इतनी मतलब अच्छे मतलब दादाश्री थे, ऐसे बात कहते थे, ऐसे कर देते थे, ऐसे सब करते रहते, चलते रहते थे, ऐसे सब कुछ करते थे। ये ऐसे मतलब अद्भुत रहस्यमयी बातें हैं, अपने भारत देश की बात बता रहा हूँ। तो ठीक है भैया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बस आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी मोटिवेशन प्रेरित भरी जानकारी आपको भैया समय से समय प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।